नमस्कार, आप देख रहे हैं एनी लाइव। मैं हूं प्रशांत किशोर। इस वक्त मैं मौजूद हूं जम्मू शहर के कचहरी चौक स्थित अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर बहुत सारे पत्रकार गण जो हैं, जो देश के चौथे स्तंभ के रूप में जिनकी गिनती होती है, लोकतंत्र के सजग प्रहरी माने जाते हैं। उस चौथे स्तंभ के सजग प्रहरी की जो हत्या हो गई, उसके लिए आज हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। सभी पत्रकार आज धरना पर बैठे हुए हैं और इन लोगों की मांग है कि हत्यारों को फांसी दो और स्पीडी ट्रायल चलाया जाए, उनके परिजनों को मुआवजा दे। आपको मैं बता दूं कि 10 अगस्त को जो है एक समाचार पत्र में जो है पत्रकारिता करने वाले पत्रकार गोकुल कुमार, जो सिमुरतला से जो है वो लेखनी लिखते थे, सिमुरतला थाना क्षेत्र में उनकी हत्या कर दी गई थी। और उसी को लेकर जो है सभी पत्रकार यहाँ पर जमा हुए हैं और अपनी बात रख रहे हैं और सरकार एवं प्रशासन से जो है उचित मुआवजा के भी मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ दोषियों पर उचित कार्रवाई एवं हत्यारों को फांसी देने की भी मांग कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं ये सभी पत्रकार, आइए देखिए एएनई लाइव की ये खास रिपोर्ट। आज हम लोग जम्मू जिला पत्रकार संघ के बैनर तले अंबेडकर जी के मूर्ति के समक्ष धरना पर बैठे हैं। उसका कारण यह है कि जम्मू जिला के सिमुलतला क्षेत्र से प्रभात खबर के पत्रकार गोकुल कुमार की हत्या अपराधियों ने कर दी। इसके विरोध में हम लोग आज धरना पर बैठे हुए हैं। धरना के बाद इसका एक ज्ञापन जम्मू जिला के जिला पदाधिकारियों को देंगे। हमारी मुख्य मांगे हैं कि गोकुल कुमार के पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिले, उसको सुरक्षा मिले, उसकी पत्नी को प्राइवेट जॉब मिले, दोनों बच्चियों को पढ़ाई के लिए व्यवस्था हो और जो आरोपित अपराधी हैं उनकी शीघ्र गिरफ्तारी हो। उसके साथ ही हम चाहते हैं कि जम्मू जिला के सभी पत्रकारों की सुरक्षा की व्यवस्था हो ताकि वे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी घूम घूम करके ये संवाद संकलन कर सकें। हमारी मुख्य मांगे यही। पत्रकार लोग आज विरोध कर रहे हैं उस घटना को और साथ ही जो अपराधी है उनकी गिरफ्तारी हो और गिरफ्तारी नहीं, जो अपराधी उनका स्पीडी ट्रायल चले, ये मांग है। और साथ ही इस तरह की घटना हो रही है अगर, तो जिला प्रशासन और पुलिस को इस पर ध्यान भी देने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आए दिन इस तरह के मामले आते हैं। तो जिला प्रशासन से अनुरोध होगा, आग्रह होगा ये कि इस तरह के मामले अगर पत्रकारों के साथ होता है तो इस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही जो अभी जो गोकुल कुमार जैसे पत्रकार के साथ जो हुआ है, उसके परिवार वालों को समुचित न्याय मिले, मुआवजा मिले, इसकी भी मांग होगी। आज पत्रकार के जो हत्या की गई है, तो क्या मांग है जो हम लोग आज धरना पर यहाँ बैठे हुए हैं? देखिए, पत्रकारों की हत्या ये समझिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जमुई में एक पत्रकार की पहले भी प्रमोद कुमार मन्ना की हत्या हो चुकी है और उसके बाद दूसरी हत्या और उसी सिमुलतला में ही हुई है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और अभी तक आश्चर्य है कि कुछ अपराधी गिरफ्तार हुए हैं और मेन एक्यूज शायद गिरफ्तार नहीं हुआ है। ये पुलिस की निष्क्रियता कहिए, जो कहिए। लगता है कि जम्मू जिले के पत्रकार आज सुरक्षित नहीं है। ऐसी घटनाएं तो कम से कम यही जता रही है। जिस तरह से घटना दिन दहाड़े हुई है, यह तो यही बता रहा है। और क्या जिला प्रशासन सजग है पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर? सजग है या नहीं, यह स्पष्ट तो कुछ नहीं कहा जा सकता है कि आए दिन जब घटनाएं घट जा रही है तो निश्चित तौर पर माना जाएगा कि सजग नहीं है। आम आदमी की बात छोड़ दीजिए, एक पत्रकार चौथा स्तंभ एक थाना या एक ब्लॉक में 4-5 इसकी संख्या होती है और उसके बारे में कोई अगर षड्यंत्र रच रहा हो और उनके पुलिस प्रशासन को पता नहीं चल रहा है, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है ना। आपका खुफिया तंत्र कमज़ोर है, यह तो बता रहा है। ये पत्रकारिता के लिए भी सही नहीं है और व्यवस्था के लिए भी सही नहीं है। चौथे स्तंभ के रूप में पहचान होती है पत्रकारों की। अगर एक स्तंभ इस तरह से जख्मी होता रहेगा तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की, हमारी जो व्यवस्था है लोकतांत्रिक व्यवस्था, उसके लिए भी सही नहीं है।
घटनाएं पहले भी घटती थी, लेकिन इस हद तक की घटनाएं ये हैरान करने वाली है। और ये ट्रेंड हालिया वर्षों में देखा गया है कि अब कत्ल तक से भी अपराधी जो है खौफ नहीं खाते हैं। अगर बात सिमुलतला की करें, चूँकि गोकुल हमारे सिमुलतला से संबंध रखता था, तो सिमुलतला में ये लगातार तीसरी घटना है। इसके पूर्व भी वहीं सिमुलतला के एक पत्रकार की हत्या हो चुकी है। हत्या के पूर्व उस पर 2-3 बार कातिलाना हमले हुए, लेकिन उन कातिलाना हमलों से भी प्रशासन या पुलिस नहीं चेती। फाइनली उस लड़के की मतलब हत्या हो गई तभी। दूसरी घटना सुमन सिंह हिंदुस्तान के हमारे रिपोर्टर थे, उनको जेसीडी लौटने के क्रम में उनके साथ उन पर भी जानलेवा हमला किया गया। भगवान की कृपा से वो बच गए। और तीसरी घटना अब ये है। सवाल है कि कहाँ जाकर इन घटनाओं का अंत होगा। बाकी सारी तरह की वारदातों में सरकार मुआवजा देती है, लेकिन पत्रकार को बिल्कुल ही जो है वो नामुराद समझा गया है। किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं, किसी तरह की कोई आर्थिक सहायता नहीं, उनके आश्रितों को कहीं कोई नौकरी देने की या कोई उनको जगह पर देने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं। हाँ मनोज एक फोटो भी ले लो।